वो आप कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करते हैं या एसिड क्लोराइड या फिर एनहाइड्राइड के साथ, तो एस्टर बनता है। तो पहले तो मैंने आपको कहा ये देख लीजिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो होते क्या हैं। अगर आप यहाँ से देखें कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH को बोलते हैं और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OOH। और नेक्स्ट आता है एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड जो है वो एसिड का डेरिवेटिव है। इस OH को अगर हटा दिया जाए उसकी जगह पे Cl आ जाए, सो दिस इज एसिड डेरिवेटिव RCOCl। देन आता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में क्या होता है कि अगर हम ये OH हटा कर, ये जो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का ये OH है, इसको अगर हम हटा कर वैसे ही ग्रुप लगा दें C डबल बॉन्ड OR, अब ये जो R है ये सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। मतलब सिमेट्रिकल भी हो सकता है, अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, पर अभी हम सिमेट्रिकल ही की ही बात कर रहे हैं। तो इसको लिखने का तरीका देख लीजिए एनहाइड्राइड को, क्योंकि कई बच्चे इस तरह से लिखा होता है अगर, तो सोचते रहेंगे ये क्या है। तो आप अभी देख लीजिए भाई इसको कैसे लिखते हैं। यहाँ पे मैंने R डैश लिखे, R भी लिख सकती थी, उसमें कोई वो नहीं है कि आप बोलें कोई बच्चा ऐसा क्वेश्चन पूछे वहां R डैश क्यों नहीं लिखा, वो लिख दिया जब लिखते टाइम ध्यान रहा तो R डैश लिख दिया ऐसे ही। तो ये इस तरह से हम एनहाइड्राइड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं व्हाइल राइटिंग। बाकी ये एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आपने 10th में भी किया था, तो पहले तो देख लीजिए लिखते कैसे हैं। अगर आप कॉपी में देखेंगे जो है अपनी बुक में देखेंगे तो उन्होंने ROH इस साइड लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, आप दोनों साइड जैसे मर्जी लिख सकते हैं, बट मैंने वैसे रिप्रेजेंट आपको कुछ दिखाने के लिए कि इस तरह से कंपाउंड बनता है। असल में क्या होता है, मान लीजिए ये एसिड है हमारा, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का जब आप रिएक्शन करेंगे एसिड के साथ या फिनॉल का भी जब हम करते हैं तो क्या होता है बेटा, यहाँ से जो है वाटर जो है रिमूव हो जाता है। तो ये जो है आपका यहाँ पे ये जो वाटर है ये हमारा रिमूव हो जाएगा। और एक चीज ध्यान रखनी है, मैकेनिज्म के अंदर जो मैकेनिज्म होता है उसमें इससे H निकलता है, इस तरह से कुछ तो मैकेनिज्म हमने करना नहीं है, तो वाटर निकल जाता है। क्योंकि आपको बताया था एस्टेरिफिकेशन में हम कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हैं, मतलब ये वाला, ये शुरू में ही आपको बता दिया था कि एसिड स्ट्रेंथ और एस्टेरिफिकेशन हम करेंगे। तो ये वाटर निकल जाता है, वाटर निकल जाएगा तो ये बन जाएगा R डैश C डबल बॉन्ड OR। या फिर मैं इसको, अगर आप अपनी बुक में देखेंगे वो इस तरह से भी लिखा हो सकता है ROC डबल बॉन्ड। तो ये इधर वाला जो R डैश है ये एसिड का हिस्सा है, ये अल्कोहल का, तो ऐसे लिखा हो। अगर मैं इसको दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करूं, ये ऐसे लिखा हो या इस तरह से लिखा हो, एक ही बात है। दोबारा से देख लीजिए मैं क्या कह रही हूँ कि देखिए अभी चाहे आप इसको ऐसे लिख दें, एक मिनट, RC डबल बॉन्ड O, ये हो गया एसिड का R डैश। तो ये जो पार्ट आ रहा है ये वाला, ये अल्कोहल को बिलोंग करता है और ये हमारा एसिड का पार्ट है। बुक में देखेंगे उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है ROC डबल बॉन्ड O। तो इसको डिफरेंट मत समझिएगा, सेम है। इधर वाला इन्होंने इधर अल्कोहल का पार्ट कर दिया, तो R के साथ अल्कोहल के पार्ट के साथ O जुड़ा हुआ है ना, और ये हमारा एसिड का पार्ट है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होइए कि यहाँ पे ऐसे लिख दिया वहां अलग लिखा हुआ है, थोड़ा डिफरेंट है। तो ये देखिए मैंने दोबारा से, अगर आप देखेंगे मैंने उसी फॉर्म में लिख दिया जैसे कि बुक में लिखा हुआ है। ये जो रिएक्शन होता है, रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल या फिनॉल विद कार्बोक्सिलिक एसिड, ये एसिड की प्रेजेंस में होता है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, तो यहाँ पे एसिड आ जाएगा, H प्लस लिखना जरूरी है। तो अब ऐसे ही फिनॉल के साथ भी यही होता है कि अगर आप एसिड का रिएक्शन फिनॉल के साथ करेंगे तो भाई यहाँ पे R है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, तो भाई वही आ गया। जैसे यहाँ पे R लगा हुआ है तो यहाँ पे फिनाइल लगा हुआ है। तो कई बार ना फिनाइल को उन्होंने इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया होता, ऐसे लिख दिया होता है C6H5। तो कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है। तो बेटा हमेशा उसको सिंपल तरीके से देख रहे हैं, भाई C6H5 का मतलब है फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है। इसको अगर मैं चाहूँ तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, अगर ये यहाँ ना होता तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ।
ठीक है, तो या फिर अगर इसको उल्टे तरीके से बनाऊं, पहले फिनॉल बनाऊं, फिर C डबल बॉन्ड O, फिर हमारा ये R डैश आ गया। तो ये देखिए, ये फिनॉल का हिस्सा है, ये फिनॉल का R है, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड का ये पार्ट है। तो ये चीज आपने ध्यान रखना है कि चाहे अल्कोहल हो, चाहे फिनॉल हो, दोनों ही कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये जो मैं बात बोल रही हूँ ना, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, इसको ध्यान से समझिए कि एसिड की प्रेजेंस में, एसिड जो है इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आएगा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मेरी ये जो पॉइंट है ना, इसको ध्यान से समझिए कि अल्कोहल और फिनॉल जो है दोनों ही किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ एस्टर बनाते हैं, पर किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। ऐसे सिमिलरली उन्होंने, ये मैंने बुक की तरह ही लिख दिया, तो ये अल्कोहल भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है। तो अल्कोहल के लिए ये अराइल ग्रुप है, क्योंकि आप ये देखें, मैंने यहाँ ऊपर लिखा हुआ है, ये जो ग्रुप होता है, जैसे ये अगर हम देखें CH3 की बात करें, एक पोजीशन खाली है, इसमें जुड़ सकता है, तो ये क्या होता है, मिथाइल। ऐसे ही मैंने आपको बताया C6H5, C6H5 का मतलब है कि ये, तो इसको फिनाइल भी बोलते हैं, अराइल भी बोल सकते हैं। अराइल जो है वो कॉमन नेम हो गया, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो R भी हो सकता है, और इट कैन बी अ बेंजीन रिंग। तो इसलिए तो जब ये आपका एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट होगा, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, तो क्या होगा, देखिए ये अल्कोहल का पार्ट आ गया, अल्कोहल या फिनॉल का। अगर अल्कोहल होगी तो यहाँ पे एलिफेटिक चेन होगी, नहीं तो ये अराइल होगा, एरोमेटिक होगा। और ये जो हिस्सा है, अगर आप देखें, ये अल्कोहल का बिलोंग करता है, और ये हमारा जो है एनहाइड्राइड का आ गया, R डैश। तो इसमें भी हमारा ये जो रिएक्शन है, फिनॉल या जो है अल्कोहल का, किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ, ये भी किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, एसिड की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अब यहां देखेंगे, ये अल्कोहल या फिनॉल हो सकता है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड के साथ, और इसमें भी एस्टर बन रहा है। आप ये देख लीजिए कि ये वाला जो पार्ट है, ये अल्कोहल को बिलोंग कर रहा है, ये एसिड को बिलोंग कर रहा है। तो कभी ना गलती से ऐसा मत करिए कि O को इधर लिख दीजिए, क्यों भाई, एसिड एसिड जो अगर आप देखें, तो एसिड के जो है RC डबल बॉन्ड O है, या R डैश C डबल बॉन्ड O है, तो ये एसिड का पार्ट है, अल्कोहल के साथ O आएगा। ठीक है, अब यहीं पे क्वेश्चन था जो मैं बार बार बोल रही थी, मैं ये बोल रही थी कि जो ऊपर वाले रिएक्शन बताए, जब अल्कोहल या फिनॉल किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एनहाइड्राइड या कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, वो किसकी प्रेजेंस में हो रहे हैं, एसिड की प्रेजेंस में हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए पिरिडिन, अब पिरिडिन किसे बोलते हैं वो देख लीजिए, पिरिडिन इसको बोला जाता है, ये एक हेट्रो जो है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इसमें हेट्रो का मतलब होता है कि ये जो है ना, एक कार्बन एटम की जगह कोई और एटम प्रेजेंट है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ये जो है, ये भी एरोमेटिक होता है पेरिडिन, ये बेसिक होता है। अब यही क्वेश्चन आता है कि भाई, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, या स्पेसिफिकली कह दे पिरिडिन की प्रेजेंस में होता है। हालांकि ये भी रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, नहीं बुक में नहीं लिखा था मैंने, ऐसे ही लिख दिया एनसीईआरटी में, पर ये भी रिवर्सिबल होता है। तो ये क्वेश्चन आता है, सबको क्वेश्चन समझ में आया, पहले इसका आंसर तो मैं बाद में बताऊंगी। यस मैम, कि आ गया। क्वेश्चन क्या है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्योंकि क्वेश्चन समझना इंपॉर्टेंट है पहले, कि भाई नहीं तो हम यही सोचते रहते हैं ये क्वेश्चन आया कहाँ से है, तो आंसर तो हम बाद में सोचेंगे उसका, लेकिन मेन है कि पहले ये समझना जरूरी है कि क्वेश्चन बनता क्या है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि भाई अल्कोहल या फिनॉल का जब रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, इट टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडिन और बेस, व्हाई। तो उससे पहले मैं कुछ और चीज बता रही हूँ। अच्छा, अगर आप इस ये तीनों रिएक्शन को ध्यान से देखें, चाहे एसिड के साथ हो, जो एस्टर बन रहा था, देखिए ये वाला हिस्सा तो अल्कोहल से आया, ये वाला जो हिस्सा है C डबल बॉन्ड O R, ये किससे आ रहा है, ये एसिड का पार्ट है। और आपको ध्यान होगा, ये इसमें भी C डबल बॉन्ड R इंट्रोड्यूस होता है। और इससे आगे चलेंगे अगर हम, जब हम इसका रिएक्शन किसके साथ कर रहे थे, एनहाइड्राइड के साथ कर रहे थे, तो ये अल्कोहल है, अल्कोहल में क्या चीज ऐड करी हमने,
C डबल बॉन्ड OR डैश ऐड किया, तो ये हिस्सा अल्कोहल का है, तो हमने क्या ऐड किया उसमें, C डबल बॉन्ड R डैश। इस ग्रुप को अगर आपको ध्यान होगा क्या बोलते हैं, अगर किसी बच्चे को ये ध्यान हो कि कीटोन। जैसे मैं, एक मिनट रुकिए, मुझे अभी जवाब देना, पहले जैसे इसको बोलते हैं मिथाइल, और अगर मैं ये R की बात करूं तो ये हो गया अल्काइल अगर किसी में, और ये क्या होता है मिथाइल। अगर यहाँ पे C2H5 होता तो ये इथाइल होता। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर ये ग्रुप है, इसका पहले तो इसका जर्नल नेम क्या होता है, बताइए अब। मैम असाइल। असाइल, वेरी गुड। तो ये इस पे हम अल्कोहल या फिनॉल में हम क्या चीज ऐड कर रहे हैं, असाइल ऐड कर रहे हैं। और अगर इसकी जगह स्पेसिफिक दे दूं, मतलब ये जो R है इसकी जगह पे ये CH3 होता, तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, इसका जैसे R का अल्काइल है, CH3 मिथाइल है, तो ऐसे ही R C डबल बॉन्ड O जो है वो असाइल है। अब इसका नाम क्या होगा, ये कहां से आता है, एसिटिक एसिड, तो एसिटाइल, एसिटाइल। ठीक है, ये कहां से आया पार्ट, भाई अगर आप OH लगा देंगे एसिटिक एसिड बन जाएगा ना, तो आप यहीं से सोचिए, ये है एसिटाइल। ठीक है, यस मैम। यस मैम। यस मैम। ये पहले भी बताया था फ्रीडल ग्राफ में, आप पढ़िए उसको, जब तक ये भूलना नहीं चाहिए। ये भाई ये जर्नल नेम है असाइल। अगर आपका CH3 हो गया तो ये क्या हो गया, एसिटाइल। इसका मतलब जो ऊपर वाले रिएक्शंस हैं उनको हम एसाइलेशन भी बोल सकते हैं, और अगर आप स्पेसिफिकली CH3 होगा R की जगह पे तो एसिटाइलेशन भी बोल सकते हैं, किसकी, अल्कोहल एंड फिनॉल्स की। ये समझ में आया कि जो ऊपर वाला एस्टेरिफिकेशन रिएक्शंस हैं उनको हम एसिड, उसको हम क्या बोल सकते हैं, देखिए इस जो है इसको मैं ठीक कर देती हूँ, इसको बोल सकते हैं असाइलेशन। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, साइलेशन। क्यों, क्योंकि उसमें हम ये ग्रुप ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर वो जो ग्रुप हो CH3 हो यहाँ पे R की जगह पे, तो हम क्या बोलेंगे उसे, एसिटाइलेशन। एसिटाइलेशन। हाँ, तो जर्नल नेम जैसे हो गया ना, अल्काइलेशन बोलते हैं, और स्पेसिफिक नेम जैसे अगर CH3 के बराबर है तो हम मिथाइलेशन बोलते हैं, ऐसे ही जर्नल नेम हो गया आपका असाइलेशन। और अगर ये ग्रुप इंट्रोड्यूस करूंगी तो हमारा एसिटाइलेशन। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ऊपर वाले रिएक्शन है, क्योंकि उसमें वो जर्नल है, उसमें क्या हो रही है, अल्कोहल या फिनॉल्स की एसाइलेशन, एसाइलेशन। और अगर मैं किसी मान लीजिए मैं फिनॉल की कह रही हूँ, मैं फिनॉल की मैं कह रही हूँ, कोई एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैंने कहा है कि डू इट्स एसिटाइलेशन, तो इसका मतलब मैं उसमें ये ग्रुप ऐड कर रही हूँ। और आपको अब ध्यान आना चाहिए कि जब हमने ग्लूकोज किया था, उसमें जब ये प्रूफ किया था कि ग्लूकोज के अंदर 5 OH ग्रुप होते हैं, अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, तो मैं उसमें एसिटाइलेशन करती हूँ, तो उसमें पेंटा एसीटेट बनता है। याद आया कुछ? यस मैम। ठीक है, ये यहाँ पे मैं नोट्स में इसे ठीक कर दूंगी, ये यहाँ पे असाइल है, वो जल्दबाजी में लिख दिया। देन नेक्स्ट आता है बेटा, अगर ये जो R है, अब ये ध्यान से देखिएगा, मैं अभी आपको बताने लगी हूँ, अगर ये जो R है इसकी जगह पे ये चीज होती, बेंजीन रिंग होती, एक मिनट रुकिए, ये अगर हमारा ग्रुप कौन सा हो, ये वाला, यहाँ पे एक मिनट, सॉरी पेज आगे चला गया। तो अगर आपका जो ग्रुप हो वो हो बेंजीन और C डबल बॉन्ड हो, तो इस ग्रुप को हम बोलते हैं बेंजोइल। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, C6H5CO। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो अगर आप देखें कोई कई बार ये आ जाता है बेंजोइल क्लोराइड, क्योंकि जैसे ना पेपर में आता है बेंजोइल, एक तो होता है बेंजाइल क्लोराइड,
बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ग्रुप किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं, तो ये हो गया बेंजाइल क्लोराइड। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे बेंजाइल अल्कोहल होता है। ऐसे Yes, ही ma'am. मान लो अगर आता है बेंजोइल क्लोराइड, उसका मतलब होता है सी डबल बॉन्ड ओ के आगे सी। तो ये बेंजोइल ग्रुप है। तो अगर ये कह रहे हैं बेंजोइलेशन, तो वैसे हमें इतनी ज्यादा करनी नहीं है, पर ये है कि बेंजोइल ग्रुप अगर हम ऐड करें तो वो कहलाता है बेंजोइलेशन। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे पास ये अल्कोहल है और इसमें मैं ये वाला ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दूं, मतलब, और बेंजोइल अगर आप भूल जाते हैं कि ये बेंजोइल कैसे है, तो अगर आप ध्यान दें तो इससे बनता है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड में क्या होता है? सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, इस तरह से होता है। तो बेंजोइक एसिड से अगर OH हटा दे तो ये जो ग्रुप बनेगा वो क्या बनेगा? बेंजोइल। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसमें, तो इसको बेंजोइलेशन बोलते हैं। चलिए अब हम दोबारा से उसी क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या था कि भाई ये क्या लिखा है? जब हम अल्कोहल या फिनॉल का रिएक्शन एसिड क्लोराइड के साथ करते हैं, या देखो इसकी लैंग्वेज में ऐसे बोलती, मैं बोलती ड्यूरिंग ड्यूरिंग acylation of alcohol and phenol with acid chloride। ये मेरी लैंग्वेज समझ में आई कि मैंने क्या बोला है? मैंने ये कहा है कि जब अल्कोहल और फिनॉल की असाइलेशन की जाती है किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। इट शुड कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ अ बेस, बेस कह दूं या पिरिडिन कह दूं, ये याद रखना है, पिरिडिन बेसिक होता है, इसके पास यहाँ लोन पेयर होते हैं नाइट्रोजन के पास। तो अब इसको मैं दो तरीके से, ये तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल विद एसिड क्लोराइड इज कैरिड आउट। अब किसी को पता ही नहीं होगा कि एसिड क्लोराइड से जब रिएक्शन होता है तो एस्टर बनता है, तो वो फिर कैसे कर पाओगे? तो ध्यान रखना है हर चीज को। या इसको मैं ऐसे बोल सकती थी, एसिटाइलेशन ऑफ अल्कोहल और फिनॉल विद एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब इसका रीजन क्या है? पहले इसका रीजन यहां समझिएगा। मैंने ये क्या कहा था कि ये जो रिएक्शन होता है, ये, एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, हाँ जी, मैंने ये कहा था, इसको अगर हम ध्यान से देखें, दोबारा से इस रिएक्शन को नोटिस करें, आई सेड कि जब हम अल्कोहल और फिनॉल का रिएक्शन करते हैं तो ये जो रिएक्शन किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। ये रिएक्शन भी रिवर्सिबल है। अब इस रिएक्शन का प्रोडक्ट देखिए, इस रिएक्शन में बन रहा है HCl, और हम ये चाहते हैं कि ये जो रिएक्शन है ना, ये वाला, इसकी यील्ड क्या हो? ज्यादा से ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा बने। तो इसके लिए क्या किया जाता है? पिरिडिन डाला जाता है। जो पिरिडिन होता है वो क्या करता है? इस HCl के साथ रिएक्ट होता है और इसको क्या कर लेता है? कंज्यूम कर लेता है। और इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट हो जाता है? जहां पे, जैसे ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, जो आप काम करेंगे उसका उल्टा करेंगे ताकि इक्विलिब्रियम पे कोई असर ना हो। वो ये कहता है नॉर्मल, अगर मैं लैंग्वेज समझाऊं, मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होता है? जहां टेम्परेचर घटता हो। अगर आप टेम्परेचर घटा रहे हैं तो इक्विलिब्रियम जहां टेम्परेचर बढ़ता हो। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में शिफ्ट होता है। अगर मान लो आप किसी चीज की कंसंट्रेशन को कम कर रहे हैं, आप कम कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? जहां उसकी कंसंट्रेशन क्या हो? बढ़े। बढ़ और रही यहाँ हो। पे हम क्या कर रहे हैं? पिरिडिन से, पिरिडिन HCl के साथ रिएक्ट हो रहा है, आपका जो है HCl कंज्यूम हो रहा है पिरिडिन की वजह से। जब इसका मतलब HCl की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है। जब HCl की कम हो रही है तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? जहां बढ़े, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा तो ये जो एस्टर है, क्योंकि हम एस्टर बना रहे हैं, हम कोई भी रिएक्शन कर रहे हैं, अगर मान लीजिए इंडस्ट्री में हम बना रहे हैं एस्टर, तो हम ये चाहते हैं ना एस्टर ज्यादा से ज्यादा बने, तो इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और हमारी ये यील्ड है, यील्ड मतलब जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो, उसकी अमाउंट, वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। समझ आ गया? तो आप ये Yes, देख ma'am. लीजिए, लिखा हुआ है, pyridine Yes, ma'am. neutralizes the HCl formed during the reaction and shift the Yes. equilibrium in forward direction, so increasing the yield of the product, that is ester। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसी से रिलेटेड।
मैंने कहा ऊपर वाले रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, असाइलेशन बोलते हैं, असाइलेशन। और Yes, ma'am. स्पेसिफिकली, अगर स्पेसिफिकली बात करें, अगर ये CH3CO हो तो इसे एसिटाइलेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं कर रही हूं एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड। अब देखिए, सैलिसिलिक एसिड की एसिटाइलेशन कर रही हूं, या मैंने पेपर में दे दिया एसिटाइलेशन हो रही है सैलिसिलिक एसिड की, कोई स्टेटमेंट दे दी। अब आप सोचते रह जाएंगे, मान लीजिए आपको पता था एसिटाइलेशन किसे बोलते हैं, लेकिन आप सोचते रह जाएंगे कब, जब आपको सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला नहीं पता होगा। तो याद रखना है, ये सैलिसिलिक एसिड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आगे एक कॉल्ब्स रिएक्शन आता है उसमें भी आएगा। याद रखना है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेंजीन के ऊपर यहाँ पे COOH और OH। और कई बार ना मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, आप ध्यान से देखिए, ठीक है, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे OH लगा हुआ है। हाँ, अब लेकिन नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, जहां पे मेजर फंक्शनल ग्रुप होगा, सी वाले से COH स्टार्ट होगी। हाँ, ये दूसरी पोजीशन पे आएगा। यहाँ पे भी अगर आप देखिए दूसरी पे आएगा, दूसरी पे OH आ रहा है। ये मैं इसलिए लिखना बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है, बिकॉज एक तरह से आप लोगों के लिए बिल्कुल नया नया कंसेप्ट है, बाकी कोई और बंदा सोचेगा ये बड़ी सिली सी बात बता रहे हैं। तो कई बार बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ये सोचते हैं कि ये अलग है, ये अलग है, या इसमें तो उस पोजीशन पे था, तो दोनों सेम है। नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे। अब इसको मैं किसी और पोजीशन पे भी लगा देती COH, मान लो मैं COH यहाँ नीचे लगा दूं, तब OH इस साइड भी आ सकता था, इस साइड भी, तब भी ये सेम कंपाउंड है। तो इसका जो नाम है, ये देखिए सेकंड पोजीशन पे OH लगा हुआ है, तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन गया, क्योंकि ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप हो गया। मेजर कौन सा है जिसको प्रेफरेंस मिलती है, COH। और आपको पता है इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और बाकी इसका जर्नल नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। और ये आपको याद रखना है, अगर पहले तक नहीं पता था तो अब से याद रखेंगे आप। और सैलिसिलिक एसिड की अगर, एक मिनट आयुष, अगर हम एसिटाइलेशन कर दें, अब एसिटाइलेशन के लिए मैं कोई भी यूज कर सकती हूँ ये, लेकिन इन्होंने एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया है। कई बार ऐसा होता है किसी एक खास रिएक्शन की यील्ड ज्यादा होती है, तो उसी को परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि हम चाहते हैं ना प्रोडक्ट ज्यादा बने। तो ये आपका एनहाइड्राइड हमने डाला। अब आप देखिए एसिटाइलेशन हो रही है किसकी, यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप कौन सा है, ये वाला। तो देखिए OCOCH3, इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है, ये ग्रुप ना इस तरह से भी लिखा हो सकता है। आप पेपर में बुक में देखेंगे उन्होंने इस तरह से लिखा है, एक मिनट, ऐसे लिखा हुआ है इसको, ऐसे जैसे मैंने खोल के लिख दिया, उन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। एसिटाइल ग्रुप हम ऐड कर रहे हैं, तो ये जो कंपाउंड बनता है ये वाला, साथ में ये आपका एसिटिक एसिड भी बनता है। ये जो कंपाउंड बनता है इसको एस्पिरिन बोलते हैं, या इसको एसिटाइल, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइलेशन कर दी, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। बाकी इसका आयुपैक नेम अलग होता है। हाँ जी आयुष, कुछ पूछ रहे थे द्विवेदी। आयुष, मैम ये सैलिसिलिक जो एसिड है मैम, ये पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है ना? तेज बोलो। मैम ये जो सैलिसिलिक एसिड है हाँ। मैम, ये पाउडर की फॉर्म में भी मिलता है ना, सैलिसिलिक एसिड पाउडर? तो मैंने कब कहा लिक्विड है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैं किसी भी कंपाउंड की स्टेट के बारे में बात नहीं करूंगी। बाकी जितने भी एसिड्स होते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड हो गया, ये सॉलिड होता है। हाँ, ये सॉलिड होता है, ये सॉलिड होता है भाई। ये हम आगे पढ़ेंगे कि इनमें एक्सटेंसिव जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा मिलेगा आपको। जो भी हम इस साल फंक्शनल ग्रुप करेंगे ना 12th में, सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होगा, अल्कोहल से भी ज्यादा। ठीक है, तो ये सॉलिड होता है भाई, इसमें वो क्या कहते हैं, इंटरमोलिकुलर काफी एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इस वजह से। बाकी ये देखिए, अगर आप एस्पिरिन, तो अब आप खुद सोचिए, अगर मैं पेपर में आ जाता है कन्वर्ट सैलिसिलिक एसिड इनटू एस्पिरिन। देखिए, अगर वैसे आप रट्टा लगाने लगेंगे ना कि मैं एस्पिरिन बनाता हूँ इस रिएक्शन को, भूल जाओगे। सिंपल सा है, अगर आप अपने दिमाग में सोच लें, अगर आपको एसिटाइलेशन आपने याद कर लिया अच्छे से, तो आप कहेंगे एसिटाइलेशन करनी है सैलिसिलिक एसिड की।
तो ज्यादा आसान होगा या इसको रट्टा मारना? अगर अपने दिमाग में अगर आप ये सोच लें कि भाई मुझे सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला पता है और मुझे इसकी एसिटाइलेशन करनी है, तो आप बताइए एसिटाइलेशन का मतलब है मुझे इसमें इसका जो रिएक्शन है किसके साथ करना है, किसी एसिड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड वगैरह के साथ करना है, ठीक है? तो आप आसानी से याद कर पाएंगे इसको, अदरवाइज आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पे था या उधर कौन किस जगह ग्रुप लगा था। तो याद रखना है इसमें जो फिनोलिक ग्रुप होता है ना, यहाँ पे जो OH होता है इसकी एसिटाइलेशन होती है और इसमें हमारा क्या बनता है, एस्पिरिन बनता है। अगर अच्छा कोई बच्चा मुझे ये भी बोल सकता है कि मैम आप कह रहे हो एसिटाइलेशन होती है, तो एसिटाइलेशन में एक एसिड होता है, ये मैं वैसी जर्नल बता रही हूँ, मेरे माइंड में आया इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मैं पूछ सकती थी भाई आप कह रहे हो एसिड का रिएक्शन होता है अल्कोहल के साथ, तो अब आप एसिटाइलेशन बोल रहे हो, तो आप अल्कोहल का रिएक्शन के लिए आपने यहाँ पे एसिड का डेरिवेटिव यूज कर लिया। मैं यहाँ पे कोई अल्कोहल भी तो यूज कर सकता था जिसका रिएक्शन इसके साथ हो जाता, तो यहाँ पे भी ये वाला कोई ग्रुप आ जाता, है ना? आप बोल सकते थे ना। अब आप देखिए इसको एसिटाइलेशन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? किसकी एसिटाइलेशन नहीं, एसिड ग्रुप की नहीं बोलेंगे, क्योंकि एसिड ग्रुप में ऐड क्या हो रहा है, OCH3। और एसिटाइल ग्रुप किसको बोलते हैं, CH3 और ये ग्रुप किसमें, हाँ ये ग्रुप किसमें ऐड हो सकता है, अल्कोहल में ही ऐड हो सकता है ना, या फिनॉल में ही ऐड हो सकता है। तो इसलिए मैं, क्योंकि ये मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया वैसे ही कि भाई यहाँ पे एसिटाइलेशन बोल रहे हैं, तो एसिटाइलेशन में एक अल्कोहल चाहिए और एक उसका एसिड का डेरिवेटिव चाहिए, तो आप इसमें इसका ही रिएक्शन क्यों करवा रहे हैं यहाँ पे एसिड के साथ? मैं इस एसिड ग्रुप का रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराऊं तो वो भी एसिटाइलेशन होगा, तो बेटा वो एसिटाइलेशन नहीं होगा। एसिटाइलेशन का मतलब है कि आपने जो है कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, C≡OCH3, तो यहाँ पे ये H हटेगा, ये इधर ऐसे आ जाएगा, ठीक है? ये मेरे माइंड में क्वेश्चन आया तो इसलिए मैंने आपको लोगों को बता दिया। अच्छा, अब एक कन्वर्जन होती है, ये हम आगे करेंगे। फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड बनाया जा सकता है कॉल्स रिएक्शन के जरिए, ये मैं अभी नहीं बताऊंगी, मैं आगे बताऊंगी कि कैसे बनाते हैं। तो अगर मान लो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कन्वर्ट फिनॉल टू एस्पिरिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, और कई बार सैलिसिलिक एसिड की जगह पे ना 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड दे देंगे, तो कंफ्यूज मत हो जाना, सेम ही है। तो कन्वर्ट फिनॉल टू एस्पिरिन, तो आप क्या करेंगे, पहले फिनॉल से क्या बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, फिर एस्पिरिन बनाएंगे। और आपको पता है क्लोरोबेंजीन से भी क्या बनाया जा सकता है, फिनॉल बनाया जा सकता है, तो क्लोरोबेंजीन से भी एस्पिरिन बन सकता है। इसके अलावा एनिलिन से भी क्लोरोबेंजीन बन सकता है, एनिलिन से वैसे सीधा अल्कोहल भी बना सकते हैं, कैसे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाइए, एनिलिन से, हाँ डाइजोनियम सॉल्ट में वाला, हाँ वार्म वाटर डालिए, अल्कोहल बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। तो यही मैंने आपको कन्वर्जन आपको धीरे धीरे समझ में आएंगी, वो भी ऐसे नहीं कि मैं आपको आधा कंसेप्ट बता दूं और आपको मैं कहूं अब कन्वर्जन करो, ठीक है? तो आधी कर पाओगे, तो ये चीज ध्यान रखनी, ये क्वेश्चन खुद कर लीजिएगा। ये समझ में आया सबको? जी मैम। और ये देखिए बुक में इस तरह से लिखा हुआ है, तो ये मैंने आपको बता दिया है कि AR का मतलब है अराइल ग्रुप। ये समझ में आया सबको? यस मैम। ठीक है, तो अब हमने कौन कौन से रिएक्शन, हमने जो है अल्कोहल और फिनॉल में पहला रिएक्शन कर लिया जिसमें कौन सा बॉन्ड टूट रहा है, OH बॉन्ड टूट रहा है। तो इससे रिलेटेड हमने एसिड स्ट्रेंथ भी कर ली और एस्टेरिफिकेशन भी कर लिया। अब हम कौन सा जो है रिएक्शन करेंगे जिसमें OH बॉन्ड टूटेगा, और ये जो OH बॉन्ड टूटेगा, ये रिएक्शन जो है दीज आर गिवन बाय ओनली अल्कोहल नॉट फिनॉल्स। क्यों? ये रिएक्शन जो है खाली अल्कोहल देंगे, ये जो सेकंड तरह के रिएक्शन कर रहे हैं, फिनॉल नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे फिनॉल? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से। हाँ, अब पूरा बोलेंगे, देखिए जब आप मुझे आंसर करते हैं पूरा करिए, क्योंकि आपको फिर आदत पड़ेगी। पार्शियल डबल, बिकॉज CO बॉन्ड हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। आप जब भी आंसर करते हैं पूरी लैंग्वेज में आंसर करिए,
और ये जो पार्ट है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो उसको एक बार दोबारा रिपीट कर लेते हैं। तो ये अभी अगली क्लास होगी तो पढ़ के आइएगा थोड़ा सा लास्ट क्लास में। देखिए HCl HX के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये OH हट जाता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। बाकी इसमें हमने बहुत सारे रिएक्शन किए थे कि अगर आप HBr लेते हैं तो उसके लिए हम किस किस चीज की प्रेजेंस में कर सकते हैं। यहाँ जैसे मैंने बताया था Ki जो है KBr लेते हैं तो हम उसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, Ki लेते हैं तो ये भी सेम रिएक्शन है, क्योंकि इससे हमारा क्या बन जाता है, HI बन जाता है। तो हम क्या यूज करते हैं, H3PO4 यूज करते हैं। तो इसका रीजन भी था कि जो जब हम KBr यूज कर रहे हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं, जब Ki यूज कर रहे हैं, आयोडिनेशन कर रहे हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं करते हैं। तो वो रीजन था उसका, वो उस टाइम बताया था, दोबारा से देख लीजिएगा। अच्छा, मेन रिएक्शन ये वाला बताया था आपको कि अल्कोहल का रिएक्शन जब HCl इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड किया जाता है तो RCl बनता है, अल्काइल क्लोराइड बनता है, ये वाटर इनसॉल्युबल होता है, इसलिए पीपीटी आ जाता है। और इस रिएक्शन को ल्यूकास टेस्ट भी बोलते हैं, और क्योंकि ये जो रिएजेंट होता है HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, इसको ल्यूकास रिएजेंट बोला जाता है। बाकी बेटा कोई बच्चा, अभी भी किसी बच्चे के दिमाग में आ सकता है कि फिनॉल भी होता होगा, पर अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया ये रिएक्शंस जो हैं दे आर गिवन ओनली बाय अल्कोहल। तो अगर आपके दिमाग में बीच बीच में कहीं क्वेश्चन आ रहा है कि इसमें फिनॉल भी होगा, तो वो दोबारा चीज देख लीजिए कि जो OH बॉन्ड है ये फिनॉल के केस में नहीं टूटेगा, बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, सो डिफिकल्ट टू ब्रेक। और ये जो रिएक्शन है ये मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी, बिकॉज ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ये जो टेस्ट है ये हम यूज कर सकते हैं टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल। जो 3 डिग्री अल्कोहल होते हैं दे गिव इमीडिएट टर्बिडिटी, क्योंकि रिएक्शन जल्दी हो जाता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था ये जो रिएक्शंस होते हैं ना, ये वाला रिएक्शन स्पेसिफिकली, इसमें जो कार्बोकटायन बनता है एज एन इंटरमीडिएट, ये कार्बोकटायन बनता है। और कार्बोकटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, 3 डिग्री कार्बोकटायन, बिकॉज इसमें 3 अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं, ये पहले डिस्कस किया था, इसलिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। तो कभी भी अगर इसकी भी रीजनिंग आ जाए कि भाई 3 डिग्री क्यों रिएक्टिव है, आप बोल देंगे कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। जरूरी नहीं SN1 SN2 लिखना है, आप सिंपल लिख दीजिए कार्बोकटायन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट। 3 डिग्री कार्बोकटायन is more stable than 2 degree than 1 degree due to plus I effect of alkyl groups. तो 3 डिग्री इमीडिएट टर्बिडिटी देता है, 2 डिग्री 5 मिनट बाद देता है, और 1 डिग्री अल्कोहल का कोई रिएक्शन नहीं होता है रूम टेम्परेचर पे। ये ऑलरेडी हमने कराया था, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी, थोड़ा जल्दी जल्दी ही बताऊंगी। एक मिनट, PX3 भी लिख सकते हैं, X क्लोरीन और ब्रोमीन होता है, पर PI3 जो है वो वो ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता है, तो वो इन सीटू बनाया जाता है, रिएक्शन मिक्सचर में बनाया जाता है। तो जैसे हम I2 ले लें इन रेड फॉस्फोरस, या Br2 ले लें